सीनियर तज्जिया कार मुजम्मिल सोहरवर्दी ने कहा है कि फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बचाने के मिशन पर है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान नब्बासी और साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल इंक्वायरी कमेटी के सामने अपने माजी के बयानात से मुकर गए हैं। अब पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा के साबिक चेयरमैन अफसार आलम ही गेम बदल सकते हैं। नया दौर टीवी पर एक प्रोग्राम में बात करते हुए सीनियर तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी ने कहा कि फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन जनरल फैज हमीद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश कर रहा है और कमीशन की जानिब से इस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान नब्बासी और वजीर दाखिला एहसन इकबाल के बयानात रिकॉर्ड करके महज रस्मी कार्रवाई कर रहा है। मुजम्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने इंक्वायरी कमेटी के सामने ये बयान दिया है कि उनके पास धरने में ISI के मुलव्विस होने के कोई शवाहिद नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयानी को लेकर चल रही है, इसीलिए वो बयान से मुकर गए हैं। तज्जियाकार ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से पूछे कि उन्होंने मुज़ाकराती माहदे पर दस्तखत क्यों किए। आइन के मुताबिक कोई फौजी अफसर किसी सियासी माहदे पर दस्तखत नहीं कर सकता। सोहरवर्दी ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन को चाहिए कि शाहिद खाकान नब्बासी और एहसन इकबाल से पूछे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज ने किस हैसियत में माहदे पर दस्तखत किए। अगर शाहिद खाकान नब्बासी और एहसन इकबाल ये कहते हैं कि वो ऐसे माहदे पर दस्तखत करने की इजाज़त देते हैं तो दोनों सियासतदानों पर आर्टिकल 6 का इतलाक होना चाहिए, लेकिन इंक्वायरी कमीशन ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि इसका मकसद फैज हमीद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ख्याल रहे कि निगरान हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। ये कमीशन 2 माह में अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर जनरल सैयद अख्तर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन बनाया गया है। कमीशन के दीगर अरकान में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान और साबिक इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद पुलिस शामिल हैं। सरकारी एलामिये के मुताबिक ये कमीशन फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान का तयन करेगा, जबकि कमीशन को इख्तियार हासिल होगा कि वो जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा। वाज़ेह रहे कि नवंबर 2017 में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जंक्शन फैजाबाद के मकाम पर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के धरने पर केस का फैसला नवंबर 2018 में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज किया था। बादअज़ां इस अज़खुद नोटिस केस को सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में निपटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारों, इंटेलिजेंस एजेंसियों और फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR को हिदायत की थी कि वो अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए काम करें। फैजाबाद धरने की वजह से कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन में उम्मीदवारों के हलफनामे में तब्दीली बनी थी। उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इंतखाबी उम्मीदवारों के हलफनामे में नामजदगी से मुतालिक नए फार्म में लफ्ज ओथ यानी हल्फ को डिक्लेयर के लफ्ज से तब्दील किया था। इस तब्दीली के खिलाफ TLP ने 22 रोज तक फैजाबाद के मकाम पर धरना देकर उसको बंद रखा था। बादअज़ां जनरल फैज हमीद की सालिसी से एक माहदे के तहत उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद से इस्तीफा ले लिया था। इस माहदे पर ISI के उस वक्त के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल फैज हमीद के दस्तखत मौजूद थे। फैजाबाद धरना केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, पैमरा, तहरीक-ए-इंसाफ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, अवामी मुस्लिम लीग समेत 9 फरीकैन ने नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की थीं। ताहम 4 साल के वक्फे के बाद जब इस केस की रवा बस 28 सितंबर को पहली समाअत हुई तो बेशतर दरख्वास्त गुजारों ने अपनी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।